पिछले वीडियो में हमने प्रायिकता के कुछ प्रश्नों का अध्ययन किया था जिनमें किसी एक या एक से अधिक सिक्कों को उछालने पर जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनकी प्रायिकताओं से संबंधित प्रश्न थे। आज उन्हीं सिक्कों पर आधारित कुछ अन्य सवाल और करते हैं ताकि सिक्कों से संबंधित सवाल हम अच्छी तरह समझ लें। एक प्रश्न है, ऐसा पहले वाली वीडियो में कर लिया था, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो विशेष तौर से ध्यान देने की है। ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि 3 समान सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। 3 समान सिक्के हैं, एक जैसे हैं, उनको एक साथ उछाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि ठीक 2 चित्त आए। अब ये पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जब 3 सिक्के उछाले जाते हैं, 3 सिक्कों को उछालने पर संभावित परिणाम निम्न है। कौन कौन से परिणाम बनते हैं कि 3 बार एच आए हेड, 2 बार हेड और 1 बार टेल आए। अब ये टेल बीच में भी आ सकता है, दूसरे सिक्के पर भी आ सकता है। ये टेल पहले वाले सिक्के पर भी आ सकता है। 2 टेल और 1 हेड भी आ सकते हैं। 2 टेल के साथ 1 हेड बीच में भी आ सकता है और ये शुरू में भी आ सकता है और तीनों पर टेल भी आ सकता है। इस प्रकार से 3 सिक्के उछालने पर 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम प्राप्त होते हैं। ये हमने पहले पढ़ा है। अब इस प्रयोग पर आधारित यहाँ 4 प्रकार के प्रश्न हैं। पहला है ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता। किसकी प्रायिकता? ठीक 2 चित्त, यानी कि 2 हेड आए, जस्ट 2 हेड्स, मतलब 2 से ज़्यादा हेड भी नहीं होने चाहिए, 2 से कम हेड भी नहीं होने चाहिए, ठीक ठीक 2 ही चित्त आए। तो अब यहाँ पर जो कुल परिणाम है वो कुल परिणाम तो इस प्रयोग के बिल्कुल निश्चित हैं। कितने हैं? 8। अब जो हमारा पहला सवाल है ठीक 2 चित्त आए, इसके अनुकूल परिणाम कितने होंगे? इन सभी परिणामों में से छांटिए। देखो, ठीक 2 चित्त इसमें है, इसमें है और इसमें है। इसके अलावा अन्य किसी परिणाम में 2 चित्त नहीं है। यहाँ 1 चित्त है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसमें है ही नहीं, और इसमें 3 चित्त हैं। तो ठीक ठीक 2 चित्त वाले परिणाम कितने हो गए? 3। ये हमारे अनुकूल परिणाम हो गए जिसकी प्रायिकता हम ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक 2 चित्त आने की प्रायिकता। तो अब अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 8 है, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 3/8। मैं सूत्र लिख रहा था लेकिन फिर सूत्र आपको आता होगा, इसलिए 3/8। अब इसमें दूसरा प्रश्न है, कम से कम 2 चित्त हो। इस पर विशेष तौर से ध्यान देना आप। कम से कम 2 चित्त हो। इस प्रश्न में और इस प्रश्न में एक बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जस्ट 2 चित्त आने की प्रायिकता पूछी है, यहाँ कम से कम 2 चित्त आने की प्रायिकता पूछी है। कम से कम, एट लीस्ट 2 हेड्स, ठीक है ना। तो एट लीस्ट कई प्रश्नों में आता है एट मोस्ट यानी अधिकतम। इसका मतलब होता है अधिकतम 2 चित्त। तो इस प्रश्न में तो हम कम से कम 2 चित्त हों, इस बात की कितनी प्रायिकता है, तो इसको समझिए कि कम से कम 2 चित्त होने का मतलब क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कम से कम 2 चित्त, मतलब कम से कम 2 चित्त होने ही चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। अधिक के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अधिक कितने भी हो सकते हैं, 3 चित्त हो, 4 हो, 5 हो। हालांकि 4-5 तो होंगे भी नहीं, क्योंकि एक परिणाम में 3 ही चित्त अधिकतम है अपने पास। तो इस कम से कम 2 चित्त का अर्थ यही है कि 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से अधिक हो सकते हैं, वो हमारे अनुकूल परिणाम होंगे। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 और 4। ये 4 परिणाम ऐसे हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा चित्त हैं। अब आप कहोगे 2 से ज़्यादा तो पूछा ही नहीं। भाई 2 से ज़्यादा नहीं पूछा, यहाँ कम से कम 2 चित्त पूछा है। तो कम से कम का ही मतलब ये है कि हम ज़्यादा भी ले सकते हैं।
और अधिकतम का मतलब ये है कि हम अधिक नहीं ले सकते, कम कितने भी ले सकते हैं। अधिकतम का मतलब वहाँ अधिकतम सीमा निर्धारित है कि उससे ज़्यादा नहीं लोगे, और कम से कम का मतलब कम से कम की सीमा निर्धारित है, कम नहीं लोगे लेकिन अधिक ले सकते हो। यहाँ अधिक नहीं लोगे, कम ले सकते हो। तो कम से कम 2 चित्त आने के लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 4, और कुल परिणाम कितने? 8। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता कम से कम 2 चित्त, इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/8 बराबर 1/2। अनुकूल परिणाम 4 है, कुल परिणाम 8 है, तो 4/8, 4 से कट गया, 1/2 आ गया। इसमें एक अगला प्रश्न है, कम से कम 1 चित्त और 1 पट हो। कम से कम 1 चित्त और 1 पट हो। अब इसमें देखिए, देखो कम से कम 1 चित्त होना चाहिए, तो यहां पर कम के ऊपर पाबंदी है, अधिक कितना भी हो सकता है। तो कम से कम 1 चित्त और 1 पट होना चाहिए। तो कम से कम 1 चित्त और 1 पट में यह आ जाएगा, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा। कम से कम 1 चित्त और 1 पट ये में, ये भी है और ये भी है। इसमें कम से कम 1 चित्त नहीं है, ठीक है ना, एक तो कम से कम 1 तो होना ही चाहिए, जो इसमें नहीं है, तो ये हमारा अनुकूल परिणाम नहीं होगा। कम से कम 1 चित्त और 1 पट होना चाहिए, लिखा हुआ है प्रश्न में कि कम से कम 1 चित्त और 1 पट हो। कम से कम, प्रश्न है कम से कम 1 चित्त और 1 पट हो, ठीक है ना। तो कम से कम 1 चित्त होना चाहिए और 1 पट भी होना चाहिए, तो इसमें पट नहीं है, इसलिए ये हमारा अनुकूल परिणाम नहीं होगा। तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसलिए इसकी जो प्रायिकता होगी, इसकी जो प्रायिकता होगी वो हो जाएगी 6/8, क्योंकि इसके कुल परिणाम तो निश्चित है 8, इसलिए 3/4 इसकी प्रायिकता होगी। और इसमें एक अंतिम सवाल है, कोई भी पट न हो, कोई भी पट न हो, तो ऐसा कौन सा परिणाम इसमें पट नहीं है? ये एक परिणाम शुरू का ऐसा है जिसमें कोई पट नहीं है, मतलब टेल नहीं है इसमें। बाकी सब में या तो 1 बार या 2 बार या 3 बार टेल आया हुआ है, पट आया हुआ है, इसलिए ये हमारे अनुकूल परिणाम नहीं है। तो कोई भी पट नहीं हो, ऐसा परिणाम कितने हैं? 1। तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम 1/8 इसकी प्रायिकता हो गई। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों, मान लीजिए 1 रुपये और 2 रुपये का सिक्का है, इनको उछालती है। हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को उछालती है एक साथ, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम 1 चित्त प्राप्त करेगी? अब यहाँ देखो सिक्के कितने हैं? 2 हैं। जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, 2 सिक्के एक साथ उछालने पर कुल परिणाम जो होंगे, कुल संभावित परिणाम वो होंगे, दोनों बार हेड आए, पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि 1 बार हेड और 1 बार टेल आए, फिर टी और एच आए, और फिर टी और टी, 4 परिणाम होते हैं। जब 2 सिक्के एक साथ या 1 सिक्के कोई 2 बार उछाला जाता है तो कुल संभावित परिणाम ये 4 होते हैं, ठीक है ना। अब इन चारों में से प्रायिकता किसकी पूछी है? प्रायिकता पूछी है कम से कम 1 चित्त, कम से कम 1 चित्त। अब यहां ध्यान दीजिए आप, कम से कम 1 चित्त होना चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते, कम नहीं हो सकते, 1 से कम चित्त नहीं हो सकता। कम से कम 1 चित्त का मतलब है कि कम से कम 1 चित्त तो होना ही चाहिए, 1 हेड तो होना ही चाहिए, 1 से अधिक हो भले कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे परिणाम कितने हैं? देखो इसमें 2 चित्त हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा अनुकूल परिणाम नहीं है। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3।
अनुकूल परिणाम 3। तो यहाँ देखिए कुल परिणाम है 4, अनुकूल परिणाम है 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/4। इसी में एक अगला सवाल है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी है? बिल्कुल यही सवाल है, अलग नहीं है इसमें कुछ भी। 2 अपक्षपातपूर्ण सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, यही प्रयोग है। केवल एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। केवल एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल परिणाम तो 4 ही होंगे, लेकिन अनुकूल परिणाम कितने होंगे? किस बात के? केवल एक चित्त प्राप्त करने के। तो केवल एक चित्त, एक तो इस परिणाम में है HT और एक इसमें है TH, इसलिए केवल एक चित्त प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी उसमें अनुकूल परिणाम अब की बार कितने हो जाएंगे? 2, और प्रायिकता हो जाएगी 2/4। काटने पर यह आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से ये सिक्कों से संबंधित कुछ प्रश्न थे। एक प्रश्न इसमें और है, 2 सिक्कों को, देखो ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अवधारणात्मक प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न समझने में थोड़ी सी चूक होने पर उनके गलत होने के चांसेस बन जाते हैं। प्रश्न है, निम्न वाक्य को जांच करो और बताओ कि क्या ये सही है अथवा गलत है। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं तो परिणाम होंगे HH, HT, TH और TT। ये 4 परिणाम हो गए। तो इसके 3 संभावित परिणाम, प्रश्न के अनुसार इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित्त, 2 पट और या इनमें से एक है, मतलब एक चित्त या एक पट है। यानी प्रश्न के अनुसार 3 ही परिणाम बता रहा है, तो क्या यह सही है क्या, ऐसे पूछ रहा है। और इसलिए प्रत्येक के घटित होने की प्रायिकता 1/3 है। क्या यह कथन सही है क्या? ये कथन गलत है। क्यों? इसने बताया कि 3 ही परिणाम है और इसलिए प्रत्येक की प्रायिकता 1/3 है, जबकि ऐसा नहीं है। जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो 4 परिणाम प्राप्त होते हैं, जिनमें से HH की प्रायिकता 1/4, TT की प्रायिकता 1/4 और इन दोनों की प्रायिकता 1/2 है। प्रत्येक की 1/2 है, एक चित्त और एक पट आने की। देखो ये पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है कि इससे संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ऐसे बनेगा कि एक चित्त और एक पट आए, तो ऐसी स्थिति में अनुकूल परिणाम 2 हो गए, कुल परिणाम 4, प्रायिकता 1/2 होगी। इसकी प्रायिकता भी 1/2 और इसकी प्रायिकता भी 1/2। परंतु प्रश्न ऐसा है कि पहली बार हेड आए चित्त, दूसरी बार टेल आए, तो ऐसा परिणाम तो एक ही है कि पहली बार हेड दूसरी बार पट, ठीक है ना। तो इसकी प्रायिकता फिर 1/4 हो जाएगा। अनुकूल परिणाम एक ही हो गया, अनुकूल परिणाम प्रायिकता होगी 1/4। और दूसरा प्रश्न ऐसे बनेगा कि पहली बार में पट आए और दूसरी बार में चित्त आए, हेड आए, तो ऐसा परिणाम भी एक ही है और इसकी प्रायिकता होगी 1/4। तो ये 2 प्रकार के प्रश्न इन दोनों परिणामों पर बनते हैं। इस प्रकार से इसे अच्छी तरह से समझ करके और अध्ययन करने का प्रयत्न करें।